हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में, जहां आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। हम आज पढ़ने वाले हैं आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स और डेजर्ट्स, आपके मरुस्थल और उस मरुस्थल को सींचने वाली आपकी नदियां हम पढ़ने वाले हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके सारी नदियां देखेंगे। हम इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान, युगांडा से निकलने वाली आपकी हम नाइल रिवर को देखेंगे, जहां हम देखेंगे कि ये नदियां किस तरीके से इस इलाके में सारा डेजर्ट में बहती है और सारा डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ी जीवनदायिनी ये हमें दिखाई देती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिवर नाइजर रिवर पढ़ेंगे। कौन सी रिवर पढ़ेंगे? रिवर नाइजर पढ़ेंगे, जो आपके नाइजीरिया और नाइजर देश से होकर जाती है। उसके बाद हम आपकी साउथ अफ्रीका में एक नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। रिवर का नाम क्या है? ऑरेंज रिवर। फिर मैं थोड़ा और ऊपर आता हूँ और मुझे एक नदी दिखाई देती है जो हमारे साउथ अफ्रीका और ये जो देश है आपका, जिसका नाम हमें पता है बोट्सवाना, उस देश के बीच में बॉर्डर बनाती है। एक नेचुरल बॉर्डर दोनों देश के बीच में ये क्रिएट करती है और इन दोनों देश की बॉर्डर पर ये नदी हमें बहती हुई दिखाई दे रही है। नाम क्या है? लिम्पोपो। नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो रिवर है। नदी का नाम है हमारा लिम्पोपो। हम ऊपर आते हैं, हमें यहाँ दिखाई देगा Z1 और Z2 हमने पढ़ा था। आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे, कौन से देश थे? जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन दोनों देशों के बीच में एक नदी जो आपकी बॉर्डर बना रही है, नेशनल बॉर्डर्स बना रही है दोनों देशों के बीच को, दोनों देशों को आपस में मिलने से रोक रही है, अलग कर रही है। वो नदी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है जाम्बेजी। रिवर का नाम क्या है? जाम्बेजी। फिर हम ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर हमने दिखाई दिया एक रिवर दिखाई दे रही है। रिवर का नाम क्या है? कोंगो रिवर। रिवर का नाम है रिवर कोंगो। और ये कोंगो रिवर आपके नाम से आपको पता चल रहा होगा, कोंगो कंट्रीज में आपको दिखेगी। नाम का क्या है? रिवर कोंगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से इसका ओरिजिन होगा और ये आपकी जाती हुई दिखाई देगी आपको रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। दोनों देश, दोनों कोंगो के बीच में ये नदी आपके एक कृत्रिम बॉर्डर शेयर करेगी, आपके एक नेचुरल बॉर्डर, प्राकृतिक बॉर्डर ये बनाएगी दोनों देशों के बीच में। नदी का नाम क्या है? रिवर कोंगो। और एक एक करके हम इन सारी नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम चालू करते हैं हमारा नाइल रिवर। रिवर कौन सी है? रिवर कौन सी है? रिवर है आपके नाइल। रिवर क्या है? नाइल। नील नदी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल रिवर। जो दुनिया के सबसे या आपके अफ्रीका के सबसे बड़ी लेक, सबसे बड़ी झील से इसका ओरिजिन होता है। ये होती है, ये नॉर्थवर्ड जाती है और आपके भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ये यहाँ से चालू होती है लेक अल्बर्ट और एडवर्ड हमने पढ़ा था, उससे कनेक्ट होके ये जाती है आपके युगांडा में होते हुए साउथ सूडान में ये नदी जाती है। और साउथ सूडान में इसी नदी के किनारे पर हमें एक शहर दिखाई देता है। शहर का नाम है जुबा। क्या नाम है? जुबा। कहाँ है? साउथ सूडान में है। और ये शहर इस नदी के ऊपर बसा हुआ है और इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये साउथ सूडान की राजधानी बन जाता है। हम इसका नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन देखेंगे। साउथ सूडान के बाद ये हमारे सूडान में जाती हुई हमें दिखाई देती है। कौन से देश में जाती है? ये जाती है साउथ सूडान से सूडान ये जाती है। जब ये सूडान में जाती है और एक शहर पर पहुंचती है, सूडान में जाती है और शहर पहुंचती है, वो शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। शहर का नाम है खार्तूम। ये वही खार्तूम है जो हमने आपको बताया था सूडान की राजधानी हमने देखा था। और इसी जगह पर आपके लेक ताना से बहती हुई एक और नदी आती है जिसका नाम है ब्लू नाइल। क्या? ब्लू नाइल। ब्लू नील नदी हम इसको बोलते हैं, नील नदी हम इसको बोलते हैं। और ये हमें कहाँ मिलती है? इसी नील नदी से, मेन नील नदी से आपके खार्तूम में शहर में ये मिलती है। और यहाँ इन दोनों का पानी मिलता है और ये अपवर्ड
जाती जाती है कहाँ पहुँचती है, आपके इजिप्ट में ही आती है। और जब हमने देखा था जब ये नदी इजिप्ट में आती है और इजिप्ट में आसवान शहर तक पहुँचती है, शहर का नाम क्या है, आसवान, तो हम इसके ऊपर एक डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक डैम बनाते हैं, कृत्रिम डैम बनाते हैं और इसका पानी रोकते हैं और एक झील का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, जिससे हम गांधी सागर नदी, चंबल नदी पर हमने गांधी सागर डैम बनाया और उसके कारण गांधी सागर झील का निर्माण हुआ। उसी तरह इसके ऊपर एक झील का निर्माण होगा, एक झील का निर्माण होगा और उस झील का नाम क्या होगा, लेक नासिर। लेक नासिर आपको दिखाई देगी इसी नील नदी पर। कौन सी लेक दिखाई देगी, लेक नासिर दिखाई देगी। पर ये नदी ऊपर जाती है और आपके गिर जाती है मेडिटेरियन सी में, आपके भूमध्य सागर में। ये मुहाने पर या ऐसा मुहाना बना के भूमध्य सागर में गिरती है और इसी मुहाने पर एक पोर्ट हमने पढ़ा था, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। क्या पढ़ा था नील नदी के मुहाने पर, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया हमें इस जगह दिखाई देगा। और आप इस नदी की इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं कि ये जो नील नदी है, आपका जो इजिप्ट है, सहारा डेजर्ट वाली भूमि है, डेजर्ट है, और यहाँ पूरे इजिप्ट में जो रहने वाले लोग हैं ना, 95%, आपकी 95% पॉपुलेशन इसी नदी के किनारे पर बसी हुई है। सारे इंपॉर्टेंट शहर इसी नदी के किनारे आपको दिखाई देंगे। जब आप सैटेलाइट व्यू देखेंगे ना, नाइट का सैटेलाइट व्यू देखेंगे, गूगल मैप पे नाइट व्यू देखेंगे, तो आपको सारी लाइट इसी जगह चमकती हुई दिखाई देगी। ये साबित करती है कि 95% जो पॉपुलेशन है पूरे इजिप्ट की हमें इस नील नदी पर दिखाई देगी और इसी वजह से इसको जीवनदायिनी नदी बोलते हैं इजिप्ट की। और आपकी जो मिस्र की सभ्यता है इसी नदी के किनारे पर हमने देखा। फिर हम दूसरी हमारी नदी की तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना, दूसरी नदी की तरफ आते हैं। हमने नील नदी देखी, अब हमने देखा था मैप में, पूरा मैप कर चुके हैं, हमने देखा था नाइजर और नाइजीरिया कंट्री देखी थी। उसी नाइजर और नाइजीरिया कंट्री से बहती हुई हमें एक नदी दिखाई देती है, नदी दिखाई देती है, ये देखिए, जिसका ओरिजिन होता है गुइनिया से आपका ओरिजिन होता है नदी का। ये आती है नाइजर, माली में घुसाई देती है। कहाँ पे, नाइजर नदी माली कंट्री से होके आपके नाइजर में आती है। जहीं पे इसका नाइजर की राजधानी में नियामे पड़ी थी, उसी नदी के किनारे पर आपको नियामे शहर दिखाई देगा। फिर ये कंट्री हल्की से बेनिन में होते हुए आपके मेन नाइजीरिया में आ जाती है। कहाँ जाती है, नाइजीरिया में ये आ जाती है और नाइजीरिया में आने के बाद ये गिरती है आपके अटलांटिक ओशन में। कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। अटलांटिक ओशन में ये नदी हमें गिरती हुई दिखाई देती है। कितने देशों के बीच में से जाती है, आपके नाइजर, नाइजीरिया, ऊपर माली और गिनिया से इसका ओरिजिन होता है। रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है नाइजर रिवर, क्योंकि मेजरली ये आपको नाइजर और नाइजीरिया में दिखाई दे रही है। उसके बाद हम दूसरी नदी हमारी पढ़ते हैं। नील नदी हमने पढ़ लिया है, हम देखते हैं कोंगो रिवर। रिवर का नाम क्या है, कोंगो। रिवर का नाम क्या है, कोंगो। कोंगो रिवर है, कोंगो नदी हमें दिखाई देती है। और कोंगो का ओरिजिन जो है कहाँ से होता है, आपके यहीं एक पठार आता है, यहीं एक पठार आता है जाम्बिया वाले रीजन में, और यहीं से बॉर्डर से ये नदी फ्लो होती है। ये नदी बहना चालू करती है और कहाँ बहती है, कोंगो रिवर है, रिवर का नाम कोंगो है और ये बहती हुई दिखाई देती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बहती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपके एक लाइन जा रही है, आर्टिफिशियल लाइन, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। पहली बार जब ये ऊपर जाती है तो इक्वेटर में क्रॉस करके ऊपर जाती है, फिर इक्वेटर को क्रॉस करके नीचे आ जाती है। मतलब इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी आपकी रिवर कोंगो होती है। ये रिवर कोंगो आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो देश है अलग अलग, उनके बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। कौन सी नदी, कोंगो रिवर। इक्वेटर को 2 बार काटती है। उसके बाद ये आपके रिपब्लिक ऑफ कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, दोनों देशों को अलग
करती है। इस नदी की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ाविले क्या है? ब्राज़ाविले। और आपके कॉन्गो की राजधानी जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसकी राजधानी किनशासा, दोनों ही आपको इसी नदी पर दिखाई देती है। नदी का नाम क्या है? कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काट रही है, एक बार जाते समय ऊपर और आते समय नीचे, वापिस इक्वेटर को काटती है। आपकी दोनों राजधानियां इसी नदी के किनारे बसी हुई है दोनों देशों की। और आप देखेंगे कि ये जो रीजन है ये एक आर्टिफिशियल बाउंड्री दोनों देशों के बीच में, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल बाउंड्री दोनों देशों के बीच में बनाती है ना। ये हमने देखा। हम अब हमारी अगली रिवर पर आते हैं। हमारी अगली रिवर जो हमें दिखाई देगी, ऑरेंज रिवर। कौन सी है? ऑरेंज रिवर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। नदी का नाम क्या है? ऑरेंज रिवर। हमने कौन सी नदी देखी? ऑरेंज रिवर हमने देखी है। आपको इस मैप में क्लियर दिखाई देगी, ये ऑरेंज रिवर जा रही है। नीचे है हमारा देश, नीचे हमारा देश है, देश का नाम है साउथ अफ्रीका। ऊपर है नामीबिया और यहाँ से एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। रिवर का नाम है ऑरेंज रिवर। रिवर का नाम क्या है? ऑरेंज रिवर। और इसकी खासियत ये है, एक तो ये आपके टेम्परेट इलाके में आ रही है, दूसरी बात ये है कि ये आपके जो दो देश हैं, साउथ अफ्रीका और ऊपर नामीबिया, साउथ अफ्रीका नामीबिया, और यहाँ पे बोट्सवाना और नामीबिया को साउथ अफ्रीका से अलग करती है और एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है। रिवर का नाम है रिवर ऑरेंज। क्या नाम है? रिवर ऑरेंज हमें दिखाई देती है। अब फिर हम आते हैं कि आप देखिए, ये आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से एक नदी बह रही है, जो बहती हुई कहाँ आती है? जाम्बिया में आती है। कहाँ आती है? जाम्बिया में आती है। और आपके जो पूरे देश है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, बहती हुई आती है ऊपर से। कहाँ से गुजरती है? जाम्बिया से नहीं गुजरती है। इसीलिए इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम आपको जाम्बिया के नाम पर दिखाई देगा, जाम्बेजी रिवर। रिवर का नाम क्या है? रिवर जाम्बेजी। क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये जाम्बिया से होके गुजर रही है और आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपको ये गुजरती हुई दिखाई देगी और दोनों देशों के बीच में नेचुरल बाउंड्रीज ये बना रही है। और इसी बीच आपको एक लेक के दर्शन हो रहे हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेक करीबा, जो हमने करीबा के देखा था जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पे। क्या नाम था? लेक करीबा। ये नदी लेक करीबा से होती है और यहाँ आके चली जाती है। वेरी गुड। आपके जिम्बेजी नदी कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में। कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में आपको ये नदी गिरती हुई दिखाई दे रही है। नदी का नाम है जाम्बेजी। जाम्बिया से गुजरती हुई जाम्बेजी नदी ये जा रही है आपके लेक करीबा से, जहां नेचुरल बाउंड्री बना रही है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, और आके गिर जाती है आपके इंडियन ओशन में। कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में ये नदी आपके आके गिरती है। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं हमारी और रिवर। हमने क्या देखी? हमने रिवर देखी, नाइल रिवर सिस्टम हमने देख लिया, कॉन्गो रिवर हमने देख ली, जाम्बेजी रिवर हमने देख ली, है ना। जाम्बेजी रिवर हम देख चुके हैं। और आपको एक और हमने दिखाया, ऑरेंज रिवर देखिए। ऑरेंज रिवर आपके नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक बॉर्डर बना रही है, हमने यह देखा। फिर एक और नदी है, नदी का नाम है लिम्पोपो। नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी बहती है, लिम्पोपो नदी बहती है। और आपके ये जो देश है बोट्सवाना, बोट्सवाना जो हमारा देश हमें दिखाई दे रहा है, बोट्सवाना से एक बाउंड्री शेयर करती है, एक प्राकृतिक रेखा दोनों की निर्धारित करती है। नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो रिवर। और आपके इंडियन ओशन में जाके गिर जाती है। अभी आपको एक कर्व दिखाई दे रहा होगा, कर्व दिखाई दे रहा है ना, कर्व दिखाई दे रहा, तो यहीं पे आपकी मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा। ये लिम्पोपो जो नदी है, लिम्पोपो रिवर है, ये आपकी मकर रेखा को एक बार इस पॉइंट पे काटती है ऊपर जाते वक्त, और फिर नीचे आते वक्त लिम्पोपो नदी को
फिर काटती है। तो एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काट रही है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, नाम क्या है? लिम्पोपो रिवर हमें दिखाई देगा। हमने जाम्बेजी देखा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बाउंड्रीज बना रही है। फिर हमने ऊपर कोंगो देखा, कोंगो रिवर जो आपके रिपब्लिक ऑफ कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बीच में नेशनल बॉर्डर बना रही है। फिर हम इधर आए, हमने लेक विक्टोरिया से बहती हुई नाइल रिवर देखी और हमने इधर देखा आपके नाइजर और नाइजीरिया से बहती हुई नदी का नाम क्या है? नाइजर रिवर हमें दिखाई दिया। गुड, हमने सारी इंपॉर्टेंट नदियां एक एक करके पढ़ डाली। हमने ऑरेंज रिवर सिस्टम को देखा, ठीक है, हमने ऑरेंज रिवर सिस्टम को देख लिया है। फिर हमने यहाँ पे आपके ये रिवर देखी जिसका नाम क्या था? जिम्बेजी रिवर हमने देखी। जाम्बेजी रिवर हमने देखी जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच से होकर जा रही है। और इस पर ही हमने एक विक्टोरिया फॉल देखा। विक्टोरिया फॉल इंपॉर्टेंट फॉल है। विक्टोरिया झरना इंपॉर्टेंट झरना है। कहाँ दिखाई दिया हमें? जाम्बेजी रिवर पर दिखाई दिया। नाम क्या है? विक्टोरिया फॉल हमें यहाँ दिखाई दिया। आप आसपास के लोकेशन देखिए, यहीं आपको एक लेक दिखाई दे रहा है मालावी में, जिसका नाम हमने बताया था लेक न्यासा या लेक मालावी, हमें यहीं दिखाई दे रहा है। लेक का नाम लेक मालावी हमें यहीं दिखाई दे रहा है। इधर आइए, जब हम कोंगो को देखते हैं तो हमें आसपास की कंट्रीज दिखाई देती है। जाम्बिया नी से दिखता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दोनों कोंगो के बीच से ये गुजरती है। उसी जगह हमें दिखाई देता है, पास में ही एक लेक दिखाई दे रही है, पास में इस नदी की एक लेक दिखाई दे रही है जो आपकी रिफ्ट वैली में हमने देखी थी। लेक तंगनाइका हमें इसी जगह पर दिखाई देती है। लेक अल्बर्ट हमें यही दिखाई दे रही है। लेक एडवर्ड जो हमने कल क्लास में पढ़ी थी यही दिखाई दे रही है, आपके युगांडा में हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है और ये अफ्रीका की जियोग्राफी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। आप जब अफ्रीका में ऊपर देखेंगे तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट दिखाई देगा। सबसे बड़ा डेजर्ट दुनिया का दिखाई देगा। डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा। डेजर्ट का नाम क्या है गाइस? डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट। क्या है? सहारा डेजर्ट आपको दिखाई देगा। ये आपके इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जाते हुए मोरक्को में आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की 5 कंट्रीज में ये एक्सट्रीमली फैला हुआ है और पूरे अपर अफ्रीका में आपको फैला हुआ दिखाई देगा। आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नाइल रिवर की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, ठीक है। और इसी के नीचे आपको इलाका दिखाई दे रहा हो जिसका नाम है साहेल। क्या नाम है? साहेल। डार्क कलर में मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है? सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट से इम्पैक्ट जो इलाका है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है उस एरिया को हम बोलते हैं साहेल। क्या बोलते हैं? साहेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहेल। ये पूरी तरीके से अभी तक रेगिस्तान बना नहीं है, पूरी तरीके से रेगिस्तान बना हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ झीलें मिल जाएगी, कुछ नदियाँ जाती हुई दिख जाएगी। ये एक तरीके से आपका सेमी डेजर्ट है, सेमी मरुस्थल ये आपको दिखाई देगा, उप मरुस्थल है। ये पूरी तरीके से उपजाऊ भी नहीं है और पूरी तरीके से अभी तक मरुस्थल नहीं बना है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो सारा डेजर्ट धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाएगा इस वाले इलाके में भी सहारा डेजर्ट एक्सपेंड हो जाएगा। और यहाँ जो रहने वाले लाखों लोग हैं उनको माइग्रेट होना पड़ेगा या फिर वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। साहेल वाला रीजन है ना। कौन से देश है? आपके मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और इरिट्रिया देशों में आपको ये दिखाई देगा। यहीं पर अफ्रीकन यूनियन ने थोड़ी मेहनत की
और यहाँ पर एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। क्या बनाई है? ग्रेट ग्रीन वॉल। ग्रेट ग्रीन वॉल आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। ये कोई वॉल नहीं है, ये कोई वॉल नहीं है, वाकई में यहाँ पर एक जंगल उगाया जा रहा है, पेड़ उगाए जा रहे हैं, जंगल बनाया जा रहा है। इस लाइन पर एक जंगल बनाया जा रहा है, पेड़ उगाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट्री की जा रही है, ताकि वहां से सारा डेजर्ट का एक्सपेंशन हम नीचे रोक सके और एक दिन ऐसा ना आए कि आपका पूरा अफ्रीका मुरस्तर बन जाए। इसलिए हम इस साहिल वाले रीजन में ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं, आपके फॉरेस्ट बना रहे हैं, है ना। ठीक है, आपने पढ़ा, क्या हमने देख लिया, ये वही वाला रीजन है सहारा और ये साहिल, जहां हमने अभी देखा कि हम ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं। और नीचे का आप रीजन देखेंगे कंपेरेटिवली तो आपको ये नई नई नदियां, बहुत सारी नदियां और झीलें आपको दिखाई देगी, झीलें और नदियां दिखाई देगी, जिसके कारण ये आसपास का एरिया उपजाऊ होता है, जहाँ पर फॉरेस्ट आपको मिलेगा, जहाँ पे ग्रासलैंड्स आपको मिलेगा। ये आप जो देख रहे हैं ये मेजरली खेती के लिए उपजाऊ जगह है। और आप जो ऊपर देखेंगे लाइट ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये है आपके घास के मैदान। ट्रॉपिकल एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपका अफ्रीका है, इसमें जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ एक स्पेशल तरह की घास आपको दिखाई देगी, ग्रासलैंड दिखाई देगी। वो क्या है, उसका नाम सवाना ग्रासलैंड आपको दिखाई देगी, जो आपके सीधा साहिल वाले रीजन के बाद जो थोड़ी फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर घास उग सकती है, जो आपके पशुओं के लिए अच्छी जमीन है, वो आपको दिखाई देगी। और एक और ग्रासलैंड हमें दिखाई देगी, ग्रासलैंड जो आपके टेम्परेट वाले, यहाँ से हमारी मकर रेखा जाती है और मकर रेखा के नीचे जो शुष्क प्रदेश है, जहाँ पर थोड़ा ठंडा है, शीतोष्ण है, टेम्परेट जोन है, वहाँ हमें घास दिखाई देगी, घास के मैदान दिखाई देंगे। तो ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ी छोटी होती है और उस घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं? वेल्ड ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का नाम क्या है? वेल्ड। क्या नाम है ग्रासलैंड का? वेल्ड हमें यहाँ दिखाई देती है। अफ्रीका में हमने 2 डेजर्ट देखे। पहला सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट हमने देखा, उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन देखा, जिसका नाम साहेल रीजन है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये सारा डेजर्ट धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैल जाएगा। और नीचे हम देखते हैं नामीबिया बोट्सवाना रीजन में हमें एक दिखाई देगा डेजर्ट का नाम है कालाहारी। क्या है? कालाहारी डेजर्ट हमें दिखाई देता है। डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट। और सूटेबल है ना, आपके इतना भी एक्सट्रीम डेजर्ट नहीं है ये सहारा जैसा, जहां पर ऊंट भी ना घूम पाए, तो ये ऊंट के लिए सूटेबल हो जाता है, ऊंट यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। सहारा में तो ऊंट भी बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतना एक्सट्रीम डेजर्ट है, एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाती है डेजर्ट की। कालाहारी डेजर्ट हमें दिखता है लगभग हमारे थार मरुस्थल जैसा, बट हम एक्सट्रीम जो दिखाई देता है इसका एक्सट्रीम, जहाँ ज़्यादा ही गर्मी है, ज़्यादा ही मरुस्थलीपन दिखाई देता है, वो है नामीबिया की बॉर्डर पे, जो आपके एटलांटिक में आपको दिखाई दे रहा है। एटलांटिक से टच होता हुआ डेजर्ट का नाम क्या है? नामीब डेजर्ट। क्या नाम है? नामीब डेजर्ट। तो हमने दो डेजर्ट देखे, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट हमें देखने को मिला। हमने 2 तरह की ग्रासलैंड देखी अफ्रीका में, एक सवाना ग्रासलैंड, इस सवाना ग्रासलैंड जो आपके पूरे एरिया में फैली हुई है, आपके ट्रॉपिकल एरिया में, उसको हम सवाना बोलते हैं। और जब आप नीचे आएंगे टेम्परेट वाले इलाके में, तो आपको दिखाई देगी वेल्ड ग्रासलैंड। साउथ अफ्रीका में वेल्ड ग्रासलैंड हमें दिखाई देती है। ठीक है, हमने डेजर्ट देख लिए, हमने ग्रासलैंड देख ली, और हमने सारी रिवर देखी। हमने सारी एक एक करके सारी रिवर देख ली, है ना। नाइल रिवर सिस्टम हमने देखा, कोंगो रिवर सिस्टम हमने देखा, नाइजर रिवर सिस्टम हमने देखा, और हम थोड़ा नीचे आए तो हमें जाम्बेजी रिवर सिस्टम दिखाई दिया, लिम्पोपो रिवर हमें दिखाई दी, और हमें कौन दिखाई दी? ऑरेंज रिवर हमें दिखाई दी। सारे इंपॉर्टेंट लेक्स, सारे इंपॉर्टेंट सिटीज, सारे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हम देख चुके हैं, सारे डेजर्ट हमने देखे, और सारे के सारे हमने ग्रासलैंड आपके देख चुके हैं। और इसी तरह आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। पूरी तरीके से अफ्रीका से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, धन्यवाद।
और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, आगे की क्लास आपको मिलती रहे, और इसके बाद हम इंडियन मैपिंग में कदम रखेंगे और पूरे इंडिया को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे।